दो दिन पहला मैंने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आपने कहा है कि जो पहलगाम में आतंकी थे उनका जो सा सिर कलम करके लेकर होगा मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा। लाख रुपए टोकन जो है वो मैं पीएम राहत कोष में दे चुका हूँ, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर का मतलब ये है कि साधारण मौत का कोई अर्थ नहीं बनता इन आतंकवादियों का। इनके सर काट के किसी चौराहे पे टांग के और उनको कुत्ते बिल्ली चील कौवे खाएं, ये मेरी सोच है। युद्ध शुरू होता है और 24 घंटे पाकिस्तान ठहर पाएगा, मुझे लगता नहीं है। मुझे लगता है कि 24 घंटे के अंदर जो है हम मिट्टी में मिला देंगे पाकिस्तान को। मुझे इस बात की बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि हम ताकतवर नहीं हैं या हम कमज़ोर हैं। हम बहुत ताकतवर हैं और कमज़ोर पाकिस्तान है। वो केवल ये गिद्दड़ धमकियाँ देता है। कांग्रेस के समय में उसकी गिद्दड़ धमकियाँ चल जाती थी, अब उसके बाप बैठे हैं वहाँ पे, अमित शाह जी और मोदी जी, तो परवाह करने की ज़रूरत नहीं। किताबें ही ऐसी हैं जो आपको अमीरियत के सारे रास्ते दिखाती हैं। हर सफल आदमी ने जो अपना रास्ता ढूंढा है या हर धनवान व्यक्ति ने जो अपना रास्ता ढूंढा वो किताबों के जरिए ढूंढा है। आज देश दुनिया के बड़े लोग जितने भी हैं सब किताबें पढ़ते हैं। एक बार बैंक करप्ट हो गया था और मैंने अपना दादा मकान भी बेचना पड़ गया था। फिर मैंने उसको दोबारा खरीदा, उसके से लगती हुई ज़मीन मेन रोड पे लाने के लिए और ज़मीन को बढ़ाया। एक आपके बारे में स्टोरी सुनी थी मैंने जिसमें आपने हेलमेट बांटे थे किसी घटना ने लेकर और आपने प्लॉट बेच कर हेलमेट बांटे थे। वो स्टोरी एक बार थोड़ा सा जरूर सुनाओ, शायद मोटिवेशन मिला। आपने भगवान को ही नफा नुकसान का साझी बना लिया। ये प्रश्न आपका गलत हो गया। मैं भगवान का पार्टनर हूँ। अच्छा, आप भगवान मैं साझेदार भगवान को, मेरी औकात है क्या? मेरी औकात नहीं है। मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का वंश हूँ, भगवान का बेटा हूँ, भगवान का पार्टनर हूँ। तो बड़ा पार्टनर भगवान है, मेरा तो 10 पैसे का हिस्सा है। तो सारी प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो बड़ा पार्टनर ही संभालता। मकसद एक ही है कि मेरा धन वो मेरे देश के लिए, ज़रूरतमंद के लिए खर्च हो, मेरी जान जो है वो देश के लिए जाए। ये दो मेरे टारगेट जीवन के हैं। मैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए असाधारण मौत ना मरूं, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। भगवान मुझे देश के लिए शहीद करे, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। इन संत महात्माओं के यहाँ आने से, अपने घर आने से मेरे सारे व्यापार दुगने निचुगने हो गए विद इन 100 डेज। मुझे थोड़ा सा अटपटा लगेगा, मैं अर्ली मॉर्निंग जो है भगवान से तार जोड़ लेता हूँ, वहीं से मेरे को इंस्ट्रक्शन आती है जो आती है, मुझे नहीं पता। इतना बड़ा जो डोनेशन चल रहा है ये 10,000, 20,000, 30,000 करोड़ का आदमी भी नहीं कर सकता जो हम करने लग रहे हैं। मुझे नहीं पता वो कैसे चल रहा है। ऊपर वाला इंस्ट्रक्शन देता है, मैं मन में भाव अच्छे रखता हूँ, कर्म अच्छे करता हूँ, वो ही करता है सारा। बाली भाई, कभी आप अपने जीवन में इसको लागू करके देख लेना, आपको मजा आएगा। तो धन कमाने से धन नहीं आता, पैसा कमाने से पैसा नहीं आता, पैसे के पीछे भागने से पैसा नहीं आता। पैसा बाई प्रोडक्ट है, पैसा आपके पीछे आता है। सफल आदतें आप अपने जीवन में लागू करो तो पैसे आपके पीछे आएंगे, आपको पैसा भागने से नहीं मिलेगा। आप सफलता की आदतें चालू करो, आप अच्छा भाव रखो, अच्छा करने का प्रयास करो, तो पैसा लोगों की अजीब लगेगी है। लेकिन 111 गुना का रिटर्न मेरे हिसाब से दान करना था। मैंने जो नोटिस कराया वो मैंने मिला था 111। हाँ, 111 गुना का रिटर्न है। बधाई हो, बधाई हो। हाँ, तो बड़ा है वाकई में। देखो संताई वाणी ऐसा नहीं है भाई नहीं फड़ती, वाकई में फड़ा है। और मौका ना छोड़े करो। वो इतना सारा भगवान का भजन कर, हर एक आशीर्वाद देता हमने लेने खाता लंबा पढ़ना पड़ा है तो पढ़ जो बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वो चीज़ आपने चुकनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बिल्कुल। चारों कोई इतना मजबूत और इतने अच्छे कर लो कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मन में आएगा वो आपको मतलब मिल जाएगा, सोचना भी नहीं पड़ेगा। मतलब मुझे आज 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए खर्च करना है तो मेरे मन में इतना दृढ़ संकल्प रहता अच्छे काम करने का, वो कहाँ से आता मुझे नहीं पता, लेकिन आया मिलता है। किसी का सवाल है, मैं आप पर जवाब मांगूंगा उसका। किसी का जीवन में दुख है, 1 मिनट के लिए दुख है, वो भगवान तो नाराज़ है। अगर मैं बोलूँ कि भाई तू धन्यवाद कर, लेकिन सामने वाला नहीं बोले मैं किस बात पर धन्यवाद करूँ, तो आपने बताओ किस बात पर धन्यवाद करूँ। कमजोर आदमी का कहना है, हर कमज़ोर आदमी बहुत बोलता है, बहुत बकवास करता है, बहुत गुस्सा करता है। सभ्य आदमी, मजबूत आदमी कभी गुस्सा नहीं करता। मैं जीवन में एक आध बार मेरे से भी हुआ तो मैंने स्वीकार किया कि मैं कमज़ोर पड़ गया था, इसलिए मैं गुस्सा कर पाया। मजबूत आदमी का काम गुस्से का नहीं है, ये तो कमज़ोर आदमी का कहना, बचना चाहिए इससे। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू पाली राम राम। हमारे साथ में जो शख्स मौजूद हैं
वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और मेरा हिसाब था तो पूरा हरियाणा पूरा भारत जाना उनका बारे में कि किस प्रकार तय इनकी लगभग अपनी सारी संपत्ति दे दी है, अपना घर भी दे दिया है, अपना जो जितना भी बिजनेस में हिस्सेदारी है वो सारी की सारी दे दी है। लेकिन सबसे पहला बात करांगे जो 2 दिन पहला जो शशिकांत जी ने बात करी थी उसका बारे में। सबसे पहला तो स्वागत है जी आपका। नमस्कार नमस्कार बाली साहब। 2 दिन पहला मैंने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आपने कहा है कि जो पहलगाम में आतंकी थे उनका जो सा सिर कलम करके लेकर होगा मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा। जी जी। तो पहला तो इसका बारे में बताओ, इतने ज़्यादा अग्रेसिव क्यों होकर ना आपने ये बात कहनी पड़ी? नहीं, एग्रेसिव नहीं है। मेरे कुछ भी कहने का जो अभिप्राय होता है, जो उसके पीछे सोच होती है, वो बाली साहब ये होती है कि मैं इन शहीद परिवार के साथ या अपने देश के साथ खड़ा हूँ। उन साथ खड़ा होने में शहीदों के दर्द को बांटने के लिए जो शब्द, जो इनाम, ये तो एक माध्यम है। भगवान ने मुझे बहुत इज्जत, शोहरत, धन, व्यापार खूब दिया है। तो कुदरत ने, भगवान ने, मेरे देश ने मुझे इतना कुछ दिया है तो मुझे भी कुछ वापसी देना चाहिए। इस भाव से हमने जो है इस इनाम की राशि को रखा है। और 1 लाख रुपए टोकन जो है वो मैं पीएम राहत कोष में दे चुका हूँ। क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर का मतलब ये है कि साधारण मौत का कोई अर्थ नहीं बनता इन आतंकवादियों का। इनके सर काट के किसी चौराहे पे टांग के और उनको कुत्ते बिल्ली चील कौवे खाएं, ये मेरी सोच है। इतना कुछ होने के बाद में भी और बहुत सारे जो मैंने इसकी जिम्मेदार भी मानने लग रहे भाई पाकिस्तान ने करे है, लेकिन वो 130 मिसाइलों का और भारत ने डर दिखाने लग रहे हैं। नहीं, मेरा तो ये मानना, देखो मैं कोई बड़ी अथॉरिटी आज नहीं हूँ। मैं देश को क्या दे सकता हूँ मैं इस बारे में बात कर सकता हूँ। प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने क्या डिसीजन लेना, सरकार ने क्या डिसीजन लेना, वो क्या बोल रहे हैं, ये तो एक रूटीन की बात है। मेरे से तो आप बात करो कि मैं देश के लिए या शहीद परिवार के लिए मैं क्या दे सकता हूँ, मैं उसके लिए तैयार हूँ। नहीं, अपने देश की जो कैपेबिलिटी है वो कितना सक्षम है, हमारा तो देश, उसके बारे में हम बात हमारा देश आज दुनिया का अति प्रभावशाली देश है, अति मजबूत देश है। हम पाकिस्तान को, मुझे लगता नहीं है कि यदि युद्ध शुरू होता है और 24 घंटे पाकिस्तान ठहर पाएगा, मुझे लगता नहीं है। मुझे लगता है कि 24 घंटे के अंदर जो है हम मिट्टी में मिला देंगे पाकिस्तान को। मुझे इस बात की बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि हम ताकतवर नहीं है या हम कमज़ोर हैं। हम बहुत ताकतवर हैं और कमज़ोर पाकिस्तान है। वो केवल ये गिद्दड़ धमकियाँ देता है। कांग्रेस के समय में उसकी गिद्दड़ धमकियाँ चल जाती थी। अब उसके बाप बैठे हैं वहाँ पे, अमित शाह जी और मोदी जी, तो परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये तो देखो डिसीजन सरकार ने, मोदी जी ने लेना है, लेकिन ये जो मोदी जी डिसीजन लेंगे हम उसके साथ खड़े हैं, मन से साथ खड़े हैं। बात करा हाँ मौजूदा हालात उरे के किस तरह से सुधारे जा सके हैं और उसमें कितनी भूमिका शशिकांत जी निभा सके हैं, क्योंकि जिस लाइब्रेरी में आप बैठे हैं, इस लाइब्रेरी ने जिस प्रकार तय शशिकांत जी की लाइफ चेंज करी है, उसी तरह तय पूरा जो यूथ है उसकी लाइफ चेंज करने की सोच रही हो? जी, मैं तो ख़ास तौर पे बच्चों को, बड़ों को तो देने का कुछ नहीं होता ज्ञान के मामले में। बच्चों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि चाहे बच्चों अपना मकान 100 गज का हो, चाहे 100 गज से भी कम हो, लेकिन उसमें एक छोटी सी लाइब्रेरी ज़रूर बनाओ। किताबें जो आपको दे सकते हैं दुनिया में कोई आपको इतना कुछ नहीं दे सकता जो किताबें दे सकती हैं। कई बार तो हो सकता है मेरी बात कुछ गलत लगे, लेकिन मेरा भाव पॉजिटिव है। मैं अच्छी सोच से बताना चाहूँगा कि किताबें तो हमारे परिवार से, पेरेंट्स से भी ज़्यादा दे सकती हैं। यदि किताबें पढ़ के आपको ज्ञान हो जाता, आप सफल हो जाते हो, तो अपने पड़ोस को, अपने परिवार को, अपने पेरेंट्स को साथ लेके बहुत आगे जा सकते हो। क्योंकि हमारे परिवार के लोग या हमारे पेरेंट्स जो है कम पढ़ते हैं, पढ़ने का स्वभाव नहीं होता। जिस बच्चे को पढ़ने का स्वभाव हो गया, उसकी सफलता कोई दुनिया में कोई ताकत रोक नहीं सकती। सफलता उसके चरण चूमती है, उसको सपोर्ट करती है, और धन भी सफलता के पीछे आता है, ज्ञान के पीछे आता है। इसलिए पढ़ने का स्वभाव सब में होना चाहिए। तो लोगों का माइंड में एक है भी किताब पढ़िया तो अमीर बनया जा सके है। यस, बिल्कुल ऑफिशियली किताबें ही ऐसी हैं जो आपको अमीरियत के सारे रास्ते दिखाती हैं। हर सफल आदमी ने जो अपना रास्ता ढूंढा है, या हर धनवान व्यक्ति ने जो अपना रास्ता ढूंढा, वो किताबों के जरिए ढूंढा है। आज देश दुनिया के बड़े लोग जितने भी, सब किताबें पढ़ते हैं। हम सोचते हैं मोदी जी नहीं पढ़ते, मोदी जी बहुत पढ़ते हैं, अमित शाह जी बहुत पढ़ते हैं। मैं एक बार मुझे अमित शाह जी के घर जाने का मौका मिला था। वैसे तो मैं कई बार गया हूँ,
मैं उनकी लाइब्रेरी देखने का एक बार मौका मिला था। शायद उनकी लाइब्रेरी में मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता, पर मुझे लगता है 20-25-30 हज़ार किताबें होंगी। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी अमित शाह जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने अपने घर में रख रखी है। उस दिन मेरे को नब्बे समझ में आ गई, मगर यार इनका कोई तोड़ नहीं है, ये इनसे ताकतवर आदमी संसार में कोई नहीं हो सकता। रूटीन में आप कितना पढ़ो किताब आती हैं, कितना टाइम दो? 1.5 घंटे की एवरेज मान गए, 1 घंटा 1.5 घंटा मेरा टारगेट रहता है। मैं 50 घंटे महीने का पढूं। कई बार 30 घंटे पढ़ पाता हूँ, कई बार 40 घंटे पढ़ पाता हूँ, कई बार 50 घंटे पढ़ पाता हूँ। नियत रहती है 1-1.5-2 घंटा मैं जब मैंने मिलकर ने लोगों ने मिलकर ने वो जब आओ हो आप लेट हो जो हो तो फिर भी किताब पढ़ो आप रात में? किताब मेरा एडिक्शन है। मैं एक टाइम की रोटी ना खाऊं तो फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ और ज़रूरत मेरी कम कर लूँ तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पढ़ने का मेरा स्वभाव है, मैं खूब पढ़ता हूँ। कौन सी किताबें ना आपको ज़्यादा प्रभावित करें, उसका बारे में बात कर सको आप? ऐसा वैसे तो बहुत सारी किताबें आप देखोगे, हज़ारों किताबें हैं, हर किताब एक से एक बेहतर है। लेकिन यदि आपको शुरुआत करनी है तो आप 7 हैबिट पढ़ के देखिए, आप रिच आदतें की बहुत सारी किताबें वो पढ़ के देखिए। द सीक्रेट जो है, द सीक्रेट है, पावर है, द पावर है, इस तरह की बहुत सारी किताबें हैं। मतलब आप एक बार पढ़ने का आदत बनाओ। बिल्कुल। और जो द सीक्रेट है, एटॉमिक हैबिट है, रिच डैड पुअर डैड है, ये आप देखोगे सारी किताबें तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने जब पढ़ी है नहीं, ये पढ़ने के बाद में वाकई में आदमी की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। और सर ने तो 2000 के समथिंग किताबें आपने पढ़ी होंगी ज़रूर। मैं करीब 25 साल के दौरान मुझे लगता है मुझे पढ़ने का स्वभाव ग्रेजुएशन के बाद पैदा हुआ। मैंने 94 में ग्रेजुएशन की थी, 2000 तक मुझे समझ नहीं थी। 2000 के बाद मैंने पढ़ने का स्वभाव पैदा किया। पहले बहुत कम पढ़ा, अब 1-1.5 घंटा रोज़मर्रा में मैं पढ़ता हूँ। तो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, मोटी सी बात ये तो। और देखो सदियों का तजुर्बा इन किताबों में फिट है। जो आपने उसका है 1 महीना में मिल सका, अगर एक किताब मोटी किताब ना आप 1 महीना में कवर कर दो, आप देखो उस बंदा ने पूरी उम्र लगा कर ना वो किताब लिखी और पूरी उम्र का तजुर्बा उसके अंदर डाल दिया, आपने वो 1 महीना में अचीव हो जाएगा। तो इस वजह से उसमें बहुत बड़ा खजाना है जो आपने मिल सका है। शशिकांत जी, आप पुश्तैनी ज़मीन भी आपने समाज के लिए अर्पित कर दी? पुश्तैनी घर, ज़मीन नहीं। अच्छा, घर। हाँ, पुश्तैनी जो मेरा घर था, मैं एक बार बैंकरप्ट हो गया था और मैंने अपना दादालाई मकान भी बेचना पड़ गया था। फिर मैंने उसको दोबारा खरीदा, उसके से लगती हुई ज़मीन मेन रोड पे लाने के लिए और ज़मीन को बढ़ाया। तो उसमें 7000 स्क्वायर फीट एरिया हमने बना के, और मैं श्याम प्रेमी हूँ, भगवान श्याम की धरती है मेरी, मैं चुलकाना धाम से बिलोंग करता हूँ। तो श्याम के दरबार में जो लोग आते हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था हमने 0 कॉस्ट पे चालू कर रखी है। बल्कि लिखवा रखा है कि यदि बाई चांस आपने किसी से पैसे पूछ लिए दे दिए तो वो शशिकांत का अपमान होगा। ये मोटे मोटे अक्षरों में हमने अपने धर्मशालाओं में लिखवा रखा है। हम जितना पॉसिबल हो पाता है सब लोगों की सेवा करते हैं गांव के लिए, और श्याम प्रेमी के लिए हमने अपने घर को धर्मशाला में बना के वो डोनेट कर रखा है। तो भाई मैं भी गया हूँ, लेकिन हर जगह यही हुआ है कि जो पार्किंग है नहीं उसमें जितना ज़्यादा फ़ायदा लिया जा सका उतना ले में है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा अलग सा देखने में मिला है। मेरे पास इस बारे में बड़ा ऐसा प्रश्न कर लिया आपने। मेरे पास कुछ फ़ोन आते थे हमारे मिलने वाले को, दिल्ली से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई MP से आ रहा है। कहते हैं कि यार आपके गांव में पार्किंग को लेकर बच्चे जो है ना ज़बरदस्ती सी करते हैं। तो मेरे गांव की बदनामी ना हो जाए, किसी बच्चे की बदनामी ना हो जाए, मैंने वहाँ पे जो है मेन रोड पे फ्रंट पे आधा किला करीब 2300-2400 गज जगह लेके और वहाँ फ्री पार्किंग के बोर्ड लगवा दिए हैं। तो मैं भी हर धार्मिक जगह पे जाता हूँ, ऐसे फ्री पार्किंग कम जगह मिलती है। तो लोग अब मेरे को फ़ोन करते हैं, यार कमाल हो गया, मतलब भाई गाड़ी पार्क करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जगह देते हैं, बाहर के लोग आते हैं, तो इससे गांव का सम्मान बढ़ता है। तो गांव के सम्मान के लिए मैंने ये काम कर रखा है। एक आपके बारे में स्टोरी सुनी थी मैंने, जिसमें आपने हेलमेट बांटे थे किसी घटना ने लेकर, और आपने प्लॉट बेच कर हेलमेट बांटे थे। वो स्टोरी एक बार थोड़ा सा जरूर सुनाओ, शायद मोटिवेशन मिला है। हाँ, मैं एक बार सोनीपत से घर से ही अपने ऑफिस जा रहा था समाल का, तो उस समय जो है पट्टी गिलाने के पास जो है हमारे हल्के का एक बच्चा जो है उसकी डेथ होगी एक्सीडेंट से। कैंटर जो उसके सर से ऊपर से निकल गया। तो जैसे भीड़ हो जाती है, मेरा हल्का था तो मैंने प्रयास किया अभी क्या हुआ है, तो पता लगा कि मेरे हल्के का। तो मैंने उतरा देखा तो मेरे को बहुत पीड़ा हुई, बहुत परेशानी हुई। उस टाइम मेरे पास नगद पैसे नहीं थे, तो मैंने किसी कंपनी से बात करके उसी 1 घंटे के अंदर डिसीजन लिया
कि मैं 20,000 हेलमेट जो है वो बांटूंगा, ताकि युवा जो है वो हेलमेट पहन सके और किसी के लाल की जान ना जाए, किसी के बच्चे को चोट ना लगे सर में। इस प्रयास से मैंने 20,000 हेलमेट बंटवाए थे। तो उतनी कोस्ट कितनी रही थी उसकी? 68 लाख थी या कि 82 लाख, 82 लाख, करीब 82 हाँ लाख। 82 लाख। तो भाई देखो 82 लाख रुपया के 1 घंटा में डिसीजन लेके ना, और समाज के लिए वो चीज़ देखो। जब आपा सेफ थे तो आदमी सोचा भाई मैं सेफ हूँ तो सारी दुनिया सेफ है, लेकिन कोई चीज़ दिल ने इतनी टच कर दे कि भाई इनका भी अधिकार है, शायद अफोर्ड नहीं कर पाओ। पुलिस प्रशासन का के कुछ आपका सहयोग सारा निकला है? मैंने हमारे एसपी साहब होते थे शेखावत जी, बहुत मजबूत और बहुत ईमानदार एसपी हैं। मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मगर साहब आप कोई ऐसा कैंप लगवा दो कि बच्चे हेलमेट पहन ले और चालान उनके ना कटे। तो उन्होंने बड़ा योगदान दिया, बड़ा सपोर्ट किया इस मिशन को हमारे। तो उन्होंने हर चौक चौराहे पे जो है ट्रैफिक पुलिस को आदेश कर दिए थे कि जो जो लोग हेलमेट नहीं पहन रहे उनके चालान नहीं करने, बल्कि उनको बदले में हेलमेट दे दो। तो लगभग 15-16 हज़ार हेलमेट तो पुलिस प्रशासन ने बांटे थे, और 4-5 हज़ार हम अपने मॉल पे अपने ऑफिस में रख लेते हैं, जो चाहे वो ले जाए। इस तरीके से 20,000 हेलमेट हमने बांटे थे। तो एक और है नहीं इब बहुत सारा मतलब संसार है, बहुत सारे की आस्था भी है, न्यू कहा है कि भाई देखो मैं भगवान में पूरी आस्था रखा है, लेकिन किसी ने भी न्यू को नहीं। आजकल तो भाई भी भाई का गला मतलब मेल खा के को नहीं रहने की इच्छा रखता। आपने भगवान को ही नफा नुकसान का साझी बना लिया। ये प्रश्न आपका गलत हो गया। मैं भगवान का पार्टनर हूँ। अच्छा, आप भगवान मैं साझेदार भगवान को, मेरी औकात है क्या? मेरी औकात नहीं है। मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का वंश हूँ, भगवान का बेटा हूँ, भगवान का पार्टनर हूँ। तो बड़ा पार्टनर भगवान है, मेरा तो 10 पैसे का हिस्सा है। तो सारी प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो बड़ा पार्टनर ही संभालता है। आप भी आप देखोगे लोकल में हमारे भाई जहाँ पे 5-5, 10-10 पैसे के हिस्सेदार होते हैं, वो तो केवल अपना प्रॉफिट लेने की बात करते हैं, प्रॉब्लम्स का हिस्सा बहुत ज़्यादा नहीं बन पाते। लेकिन जो मेजर पार्टनर होता है वो सारी प्रॉब्लम्स को भी देखता है, फंड मैनेजमेंट को भी देखता है, उसके सेल को भी देखता है, उसके परचेज को भी देखता है, कहीं कोई और प्रॉब्लम ना आ जाए वो भी देखता है। तो मैं तो मौज लेने का काम कर रहा हूँ, भगवान ही संभाल रहा है, भगवान ही कर रहा है। मैं तो अपना वाहवाही भगवान मुझे दिला रहा है। भगवान के नाम से इस सामान बांटने से मुझे बहुत वाहवाही मिल रही है। मेरे लिए तो ये मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा मेरा कोई रोल नहीं है। लगभग एवरेज कह रहे थे आप 1 लाख रुपए पर डे की आपने एवरेज बताई थी। चलो ये तो अब बहुत हो रही है, तो भगवान खूब दे रहा है, बहुत है, इस बारे में तो कोई खूब है। बढ़िया। हाँ, तो कोई टारगेट रख रखा है कि मैं कुछ ऐसा करूं जो परमात्मा मेरा तो कुछ ऐसा करवा दे कि डेली वेज का ऐसा आंकड़ा थी, या फिर कुछ मन में कुछ ऐसा चल रहा हो अलग करने का नहीं? मेरा मकसद एक ही है कि मेरा धन वो मेरे देश के लिए, ज़रूरतमंद के लिए खर्च हो, मेरी जान जो है वो देश के लिए जाए। ये 2 मेरे टारगेट जीवन के हैं। मैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए असाधारण मौत ना मरूं, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। भगवान मुझे देश के लिए शहीद करे, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, ताकि मैं रूटीन से सफ़ेद कफन में ना जाऊं, तिरंगे में जाऊं, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। और मेरे जीवन का जो मैंने कमाया है वो 90% धन जो है वो देश के लिए, समाज के लिए सदकार्यों में लगे। ये इस 2 टारगेट से मैं जीवन व्यतीत करने लग रहा हूँ वाली साहब। एक और मैं एक्सपीरियंस आपका जानना चाहूँगा, क्योंकि कुंभ से पहले आपने भी एक यहाँ पे भी कुंभ लगाया था, महाकुंभ से पहले, और जो बड़े बड़ी महान आत्माएं यहाँ पे आई थी उनके चरण यहाँ पे पड़े थे, और हमने भी दर्शन करने का मौका मिला था, आपने हमें इनवाइट किया था। तो कैसी अनुभूति रही है मन में, और आसपास का जो वातावरण है किस तरह का मतलब फील होया? बहुत बेहतरीन। इन संत महात्माओं के यहाँ आने से, अपने घर आने से मेरे सारे व्यापार दुगने निचुगने हो गए विदिन 100 डेज। मैंने 100 दिन के अंदर चेक करवाया कि भाई अब क्या पोजीशन है हमारी पिछले दिनों की तुलना में। तो अचानक पता चला कि जी जो प्रॉफिट्स हमारे उस टाइम से पहले, नवंबर से पहले थे, वो अचानक दिसंबर से बढ़ के मार्च तक, हमने 31 मार्च की ट्रायल बैलेंस जब चेक की तो मल्टीप्लाई प्रॉफिट्स हो रहे थे। मैं तो कहता हूँ संत महात्माओं की देन से है, संत महात्माओं के आशीर्वाद से खूब व्यापार चलते हैं और घर में खूब सुख शांति रहती हैं। सबको मैं कहता हूँ सबको भगवान का पार्टनर बन जाना चाहिए, और सबको संत महात्माओं के आशीर्वाद से काम करना चाहिए। संत महात्माओं के लिए सम्मान भी, प्यार भी, वाहवाही भी और धन भी खर्च करना चाहिए। मैं प्रैक्टिकल बैठा हूँ, संत महात्माओं के नाम पे जो आप खर्च करोगे वो आपका मल्टीप्लाई प्रॉफिट हो गया आएगा।
ये मैं गारंटी दे रहा हूँ जी। प्रेरणा कहाँ से मिली थी कि मैं एक बार सारे संतान थी बुलाऊं, सारे के सारे थी? ये आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा। मैं अर्ली मॉर्निंग जो है भगवान से तार जोड़ लेता हूँ, वहीं से मेरे को इंस्ट्रक्शन आती है जो आती है, मुझे नहीं पता। इतना बड़ा जो डोनेशन चल रहा है, ये 10,000, 20,000, 30,000 करोड़ का आदमी भी नहीं कर सकता जो हम करने लग रहे हैं। मुझे नहीं पता वो कैसे चल रहा है। ऊपर वाला इंस्ट्रक्शन देता है, मैं मन में भाव अच्छे रखता हूँ, कर्म अच्छे करता हूँ, वो ही करता है सारा। बाली भाई, कभी आप अपने जीवन में इसको लागू करके देख लेना, आपको मजा आएगा। नहीं, मैंने आपको बात वो लागू करी थी नहीं, क्योंकि वो चालू रहा काम। फिर मैं कुंभ पे गया, कुंभ पे रहा मैं 10 दिन, जी। तो वहाँ तो सारा सामान उरा इकट्ठा हो गया, तो जड़ा मौका मिला, मैंने तो आप बड़ा काम कर दिया। हाँ हाँ। देखो, धन कमाने से धन नहीं आता, पैसा कमाने से पैसा नहीं आता, पैसे के पीछे भागने से पैसा नहीं आता। पैसा बाई प्रोडक्ट है, पैसा आपके पीछे आता है। सफल आदतें आप अपने जीवन में लागू करो तो पैसे आपके पीछे आएंगे, आपको पैसा भागने से नहीं मिलेगा। आप सफलता की आदतें चालू करो, आप अच्छा भाव रखो, अच्छा करने का प्रयास करो, तो पैसा आता है, सम्मान भी आता है। देखो, उसका लोगों की अजीब लगेगी है, लेकिन 111 गुना का रिटर्न मेरे हिसाब से दान करना था। मैंने जो नोटिस कराया वो मैंने मिला था 111, हाँ 111 गुना का बधाई हो, रिटर्न है। बधाई हो, बधाई हो। हाँ तो बड़ा है वाकई में। देखो, संताई वाणी ऐसा नहीं है भाई नहीं फड़ती, वाकई में फड़ा है। और मौका ना छोड़े करो। वो इतना सारा भगवान का भजन करे, हर एक आशीर्वाद जेता हमने लेने खातर लंबा पढ़ना पड़ा है तो पढ़ जो बस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वो चीज़ आपने चुकनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आज की जनरेशन है उसके लिए कुछ कहो, क्योंकि थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा मॉडर्न नहीं होने लग रहे हैं। मेरा क्या मानना है, यदि मैं बच्चों को कुछ बोलना चाहूँ तो केवल अपने मन में जो हमारा जीवन का पहला साथी है वो हमारे विचार हैं। सारे दोस्त परिवार बाद में है, पहले हमारे विचार हमारा साथ देते हैं। अपने विचारों को इतना मजबूत और इतने अच्छे कर लो कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मन में आएगा वो आपको मतलब मिल जाएगा, सोचना भी नहीं पड़ेगा। मतलब मुझे आज 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया खर्च करना है, तो मेरे मन में इतना दृढ़ संकल्प रहता अच्छे काम करने का, वो कहाँ से आता मुझे नहीं पता, लेकिन आया मिलता है। मुझे सोचना नहीं पड़ता, कोई खर्च करने से पहले ऑटो मोड में आ जाता है। तो बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि विचारों को अच्छा, सच्चा और मजबूत बना लो। सब चीज़, सफलता, पैसा, धन, प्यार, सब आपके पीछे आएगा। एक किसी का सवाल है, मैं आप पर जवाब मांगूंगा उसका। किसी का जीवन में दुख है, 1 मिनट के लिए दुख है, वो भगवान तो नाराज है। अगर मैं बोलूँ कि भाई तू धन्यवाद कर, लेकिन सामने वाला नहीं बोले मैं किस बात पर धन्यवाद करूँ, तो आपने बताओ किस बात पर धन्यवाद करेगा? ये बहुत बढ़िया प्रश्न करे आपने बली साहब। आप भगवान श्री राम का दर्शन करना शुरू करो। दर्शन का मतलब है उनके जीवन को पढ़ना और देखना शुरू करो। भगवान के जीवन में कितनी समस्याएं हैं, सोच कर देखना ज़रा। जिस दिन उनको राज तिलक होना था उस दिन उनको वनवास मिल गया। जब वो अपने अर्धांगिनी के साथ रह रहे थे तो उनकी अर्धांगिनी को उठा लिया गया। उसके बाद वो आपसे आए तो किसी एक ने बोल दिया पता नहीं है सच्ची है, अच्छी है या कोई कमी है। आपको परेशानियों से, आपको दिक्कतों से दोस्ती करनी पड़ेगी, उनको एंजॉय करना पड़ेगा। ये एक प्रक्रिया सीखने की। ऐसा नहीं होता कि जीवन में परेशानी ना हो। मेरे जीवन में भी ऐसा नहीं है, बहुत परेशानियाँ हैं, लेकिन उनको मैंने एंजॉय करना सीख लिया। जब परेशानी आती है तो मैं डांस करता हूँ। मैं अपने ड्रेसिंग रूम में ग्लास के सामने खड़ा हो जाता हूँ और परेशानी आते ही थोड़ा मुस्कुराता हूँ, हंसता हूँ, डांस करता हूँ। तो परेशानी समझ जाती है कि यहाँ काम तेरा चलने वाला नहीं है, ये आदमी हमारे से नहीं डर रहा है। हमेशा हमेशा कौन किससे झगड़ा करता है? जब उसको पता होता है कि मैं इसको दबा लूँगा, मैं इसको मार दूँगा, मैं इसको पीट दूँगा, मैं इसको कमज़ोर कर दूँगा, तो आदमी वो हैवी होता है। जब सामने वाला लगता है कि यार ये तो तेरे को, तूने इसको एक मार दिया, 4 मारेगा तुझे, तो वहाँ से वो झगड़ा नहीं करता और भाग जाता है। गुस्सा शरीर को और दिमाग को कितना नुकसान पहुँचावे? गुस्सा कमज़ोर आदमी का गहना है। हर कमज़ोर आदमी बहुत बोलता है, बहुत बकवास करता है, बहुत गुस्सा करता है। सभ्य आदमी, मजबूत आदमी कभी गुस्सा नहीं करता। मैं जीवन में एक आध बार मेरे से भी हुआ, तो मैंने स्वीकार किया कि मैं कमज़ोर पड़ गया था, इसलिए मैं गुस्सा कर पाया। मजबूत आदमी का काम गुस्से का नहीं है, ये तो कमज़ोर आदमी का गहना, बचना चाहिए इससे। कोई स्थिति टैकल करने की प्रक्रिया बहुत सारी हैं। फिर मैं कह रहा हूँ, कोई गुस्सा है, अपने आप को अकेले में खड़ा करो, थोड़ा स्माइल करो,
स्माइल करने के बाद ऊपर वाले को ध्यान दो, वो भगवान ये तो अच्छी बात नहीं है, तो कमज़ोर आदमी की पहचान है। मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मैं तो आपका बेटा हूँ। ऐसे बात करोगे तो 2 मिनट में गुस्सा चला जाता है। हमारा भी अपमान होता है, हमारे को भी लोग अपमान करते हैं गलत गलत सोशल मीडिया के जरिए या आमने सामने भी बहुत बार अपमान मिलता है, लेकिन हम उसको अपमान मानते नहीं हैं, उसको भगवान का प्रसाद मानते हैं। इससे क्या सीखा जाए, मुस्कुरा के चल देते हैं। बिल्कुल, यानी कि दुख सुख में अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी जी विचलित हो गए तो फिर वही बात नहीं हो जाएगा। जी। और एक साधु की वाणी मैंने सुनी थी तो मैंने काफ़ी अच्छी लगी थी। उसने कहा था कि भाई देख, अगर आप दुख में हो तो सीधी बात है कि भाई अपने कर्मा का फल मान करना जे आप उसकी इंजॉय करके तो ठीक है, और जो आपके जितने भी अच्छे मेले होने लग रहे हैं, आप कामयाब हो तो आपका प्रारब्ध मान कहना है उसकी जे लगे तो ठीक है। अगर आप नहीं सोच के भाई यूँ क्यों या वो क्यों है तो परेशानी में आकर ज़िंदगी ख़त्म और फिर कुछ नहीं हाथ में आना है। इस वजह से आप अपने कर्मागार अपना प्रारब्ध ने मान के ना मतलब पॉजिटिव रही करो, बढ़िया अच्छी वाइब में रही करो, वही चीज़ आपने आगे लेकर जाएगी। और अच्छे लोगों की संगत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो आपने आगे लेकर, नहीं तो आप डाइवर्ट हो जाओगे। संगत का तो पूरा असर रंदा ही होगा जी। बहुत ज़्यादा। मैं तो कहता हूँ, मैं बहुत बार अकेला रहता हूँ। पहली संगति आपके विचारों से है, ये सब बाद की है। वैसे तो मैं ये मानता हूँ कि जो नज़दीक, सबसे पहले आप अपने कभी डायरी पेन पे लिखा करो कि सबसे करीब आपके 5 दोस्त कौन हैं। आप उन 5 को लिख के और ये फिक्स कर लो कि 5 साल के अंदर आप ऐसे ही हो जाओगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं वैसे ना हो। लेकिन उनसे भी पहले आपके विचार हैं, आपके दोस्त आपके विचार हैं। यदि आप अच्छे विचारों से जीवन व्यतीत करोगे, अच्छे विचारों में रहोगे, तो आपको सफलता, प्यार, वाहवाही सब खूब मिलता है। कोई मैसेज आप ज़रूर दो। बस सब लोग बिना कारण के मुस्कुराया करो। मुस्कुराने वाले को भगवान खूब देता है, प्यार भी देता है, सम्मान भी देता है, पैसा भी देता है, सब देता है। तो बहुत लोग इंतज़ार करते हैं कि कुछ ऐसा हो कि मैं हंसूँ मुस्कुराऊँ। बिना कारण के मुस्कुराया करो। थैंक यू, राम राम, नमस्कार। तो भाई आप कितने सहमत हैं शशिकांत जी के विचारों तय, और आप में के कुछ है जो बदलने लायक है या फिर ना बदलने लायक है, वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। वीडियो ने शेयर कर दियो उन लोगों तक जो थोड़े से भी दुखी रहे हैं या फिर अपनी ज़िंदगी में बदलना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं शशिकांत की तरह, या फिर एक अच्छा इंसान की तरह तक ऐसा कहाँ, तो भगवान का नेड़ा रहना शुरू कर लो थोड़ा सा। न्यू नहीं है कि भाई किसी मूर्ति का नेड़ा की बात ना, यानी कि थोड़ी सी अलग सा वो चीज़। मिला है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। नमस्कार।